भारत अपनी 80% तेल की जरूरत बाहर से लाता है, लेकिन अब गेम बदल रहा है। एथेनॉल सेक्टर बन सकता है अगला बड़ा पैसा कमाने का मौका। पर क्या ये सच में गोल्ड माइन है या बस सिर्फ हाइप? सिंपल समझो पूरा सीन क्या है। तो भाई आज की दुनिया में सबसे बड़ी टेंशन क्या है? तेल, पेट्रोल, डीजल। भारत अपनी लगभग 80% ऑयल की जरूरत बाहर से इंपोर्ट करता है। मतलब पैसा बाहर जा रहा है और डिपेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एथेनॉल। एथेनॉल बेसिकली एक बायोफ्यूल है जो गन्ना, मक्का जैसी फसलों से बनता है और इसे पेट्रोल में मिक्स करके यूज किया जाता है। और इंडिया में बड़ा गेम प्लान बना लिया है। पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाने का टारगेट। इसे ही कहते हैं E20 पॉलिसी। मतलब सिंपल, पेट्रोल कम, एथेनॉल ज्यादा और इंडिया ज्यादा सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश में है। यह सेक्टर अचानक इतना हॉट क्यों हो गया? अब सोचो, जब सरकार किसी चीज को पुश करती है तो वहां डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाती है। एथेनॉल सेक्टर में भी वही हो रहा है। सरकार ब्लेंडिंग टारगेट बढ़ा रही है, E20 से आगे E25, E30 की बातें, और ऑयल मार्केट बिल कम करना, ग्रीन एनर्जी को बूस्ट देना। तो नेचुरली जिन कंपनियों का काम ही एथेनॉल बनाना है उनकी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन ट्विस्ट ये है, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है, यानी सप्लाई भी स्ट्रांग है। तो ये सेक्टर थोड़ा ओवरबिल्ड भी है, तो फ्यूचर में कंपटीशन बढ़ा सकता है। कौन कौन सी कंपनियां इस गेम में हैं? अब आते हैं असली सवाल पर, पैसा कहां लगा सकते हैं? भारत में कुछ मेजर एथेनॉल रिलेटेड कंपनियां हैं, जैसे बलरामपुर चीनी मिल्स, ये शुगर और एथेनॉल, और पावर त्रिवेणी इंजीनियरिंग, स्ट्रॉन्ग एथेनॉल सप्लायर, इंजीनियरिंग बिजनेस श्री रेणुका शुगर, बिग एथेनॉल प्रोड्यूसर प्लस शुगर रिफाइनिंग, बन्नारी अमान शुगर, ये डेबिट फ्री स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो के लिए यूज होती है बेसिकली, और EID पैरी, ओल्ड एंड ट्रस्टेड शुगर डिस्टिलरी प्लेयर। ये सारी कंपनीज बेसिकली शुगर प्लस एथेनॉल कॉम्बो में काम करती हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो शुगर से एथेनॉल बनता है, एथेनॉल से फ्यूल सप्लाई होती है और गवर्नमेंट बाय करती है। क्या इसमें सच में पैसा बनेगा या रिस्क भी है? अब यहां पर थोड़ा रियलिटी चेक जरूर है। पॉजिटिव साइड की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, डिमांड लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी, ग्रीन एनर्जी ट्रेंड करेगी। लेकिन डाउन साइड भी है, बारिश और फसल पर डिपेंडेंसी है, शुगर केन, मेज, शुगर प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, ओवर कैपेसिटी प्रॉब्लम, मार्जिन्स कभी कभी दब जाते हैं। मतलब ये कोई वन वे प्रॉफिट सेक्टर नहीं है, ये साइकिल बिजनेस है, कभी बूम कभी स्लो डाउन। फाइनल टेक अवे तो भाई कंक्लूजन क्या है? एथेनॉल सेक्टर एक ऐसा स्पेस है जो फ्यूचर एनर्जी स्टोरी का पार्ट है। इंडिया धीरे धीरे ऑयल डिपेंडेंसी कम कर रहा है और बायोफ्यूल बढ़ा रहा है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि बस कोई एक स्टॉक पकड़ लो और सीधे रॉकेट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। यह सेक्टर लॉन्ग टर्म स्टोरी है, पेशेंस चाहिए और प्रॉपर रिसर्च जरूरी है। शॉर्ट में अगर कहें तो स्टोरी स्ट्रांग है लेकिन राइड स्मूथ नहीं होगी। आपका क्या कहना है? क्या आप ऑलरेडी इन स्टॉक्स में पैसा लगा चुके हैं, और अगर लगा चुके हैं तो क्या प्रॉफिट बनने की उम्मीद आपको लग रही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्ट्रेट मिरर के साथ।